कल अमेरिका में सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं और कल के दिन ही ईरान की जानिब से इजराइल पर हमले का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर ईरान कल के दिन इजराइल पर जवाबी हमला कर देता है तो शायद ये इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी पैगाम देने के मुताबिक होगा। ईरान ने इजराइल पर हमले के हवाले से खित्ते के ममालिक को आगाह कर दिया है। टाइम हमले के वक्त का तयन ताहाल बाकी है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर दी है कि ईरान ने खित्ते के सफारतकारों को इंदिया दे दिया है कि वो आइंदा दिनों में इजराइल पर मज़ीद ताकतवर जंगी हथियारों से भरपूर और पेचीदा हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। अखबार के मुताबिक इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से रोकने के लिए अमरीकी इंतबा को ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। इस इंतबा के बावजूद ईरान की जानिब से अरब सफारतकारों को आगाही दी गई है कि ईरान इजराइल पर पहले से ज़्यादा ताकतवर हथियारों के साथ जवाबी हमला करने के लिए तैयार है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ताहाल इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की जा सकती कि ईरान की जानिब से हकीकत में हमले की धमकी दी गई है या फिर ये सिर्फ एक सख्त बयान है। खबर के मुताबिक ईरान की जानिब से अरब सफारतकारों को भी ये बता दिया गया है कि इजरायली हमले में 4 अफसरान और एक सिविलियन की शहादत का बदला लेने के लिए ईरान के अगले हमले में ईरानी फौज भी भरपूर हिस्सा लेगी। अमरीकी अखबार के मुताबिक एक मिस्री एहलकार ने बताया कि ईरान ने निजी तौर पर एक मजबूत और पेचीदा रद्द-ए-अमल से खबरदार करते हुए कहा है कि उनकी फौज ने अपने लोगों को खोया है, लिहाजा उन्हें अब जवाब देने की ज़रूरत है। इजराइल के हमले के जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि अमेरिका हो या इजराइल, उनको हमारी जानिब से जवाब मिलेगा। जरा देखिए। डॉक्टर कमर चीमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हाउ लाइकली इट इज कि ऐसा हो? देखें जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी कि अगर उस दिन जब अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं और ये इजराइल ये हमला करता है, अब क्वेश्चन ये है कि अमेरिका की लीडरशिप तो हमें पहले नजर नहीं आ रही, तो क्या अमेरिका ऐसा करने देगा कि जिस दिन सारी की सारी दुनिया अमेरिका के इलेक्शंस को देख रही है? देखें, पूरी दुनिया में एक ऑलरेडी हम कन्वेंशनल वॉर्स देखने हैं, मिडल ईस्ट देख लें, रशिया यूक्रेन देख लें, इंडो पैसिफिक रीजन देख लें, साउथ चाइना सी देख लें, ताइवान के इश्यूज को देख रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जंग लगने वाली है और कुछ हिस्सों जो दुनिया में जंगें लगी हुई हैं। सो क्वेश्चन यह है कि अमेरिका को अपनी जो अमेरिका की पॉलिटिकल लीडरशिप है, अमेरिका की कांग्रेस है, उनको इजराइल को इस चीज में मेक श्योर करना चाहिए कि अगर इस दिन वो अटैक करते हैं तो इट मींस कि वो अमेरिका की वीकनेस पे हमला कर रहे हैं। वो अमेरिकन को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आपको डिक्टेट करेंगे। सो मुझे लग रहा है कि इजराइल ऐसी कोशिश नहीं करेगा, और लेकिन इजराइल जैसे वो समझते हैं ना कि हर मुल्क के पास हक होता है कि वो धमकी देगा और ऐसी बात करेगा जिससे एक पैनिक क्योस क्राइसिस पैदा हो, वो मुसलसल ये कर रहे हैं। और कई दफा आपको पता है जो पैनिक अटैक्स होते हैं इसकी वजह से समटाइम्स आपने साइकोलॉजिकल बैटल्स जीतनी होती हैं। तो आई थिंक इजराइली बार बार ये कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट ईरान को हिट नहीं कर रहे। जो कर भी रहे हैं तो बड़ा नॉमिनल सा कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट देयर अरब पार्टनर्स को एंगेज नहीं करना चाहते। अगर ईरान डायरेक्ट वॉर में आता है तो अरब पार्टनर्स भी आएंगे, जो मेरा ख्याल है अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकन फौजें खुद खित्ते में बैठी हुई हैं। बट लेट मी क्लैरिफाई कि ये वार्निंग ईरान की तरफ से दी गई है टू इजराइल, नॉट फ्रॉम इजराइल टू ईरान। बट लेट्स मूव ऑन कि अगर ये मशरिक वुस्ता के मामलात मेन फीचर भी रहा है अमेरिकन इलेक्शन में, सो वो मामलात तो वहीं के वहीं मौजूद हैं। क्या आपको कोई तब्दीली नजर आती है दोनों की जीतने की सूरत में? अगर कैमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती हैं या डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं, मिडिल ईस्ट के इश्यूज को किधर देखते हैं आप? देखिए, मिडल ईस्ट का इशू जो है, अगर आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप थे पावर में आए थे तो ऐसे लग रहा था कि इजराइल ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। जैरेड कुशनर की मुदाखलत मिडल ईस्ट में बहुत बढ़ गई थी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट के सन इन लॉ थे। फिर आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने कैपिटल चेंज किया, उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड करवाया, तो वो एक और सिचुएशन उस वक्त बिल्कुल बन गई थी और ऐसे लग रहा था कि इजराइल बड़ा कंफर्टेबली प्ले कर रहा है। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अभी यूएन जनरल असेंबली के इजलास के बाद डोनाल्ड ट्रंप को मारा लागो भी मिलने गए, तो दैट इज वन पॉइंट। और अगर डेमोक्रेट्स दोबारा आते हैं तो मुझे लग रहा है कि शायद अभी तक वो थोड़े हिचकिचा रहे थे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ओबामा की बहुत ज्यादा जो है वो से होगी नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अगर ओबामा की से होती है तो आपको याद होगा कि ओबामा के आखिरी टर्म में 2016 में ओबामा ने बड़ी टफ लाइन ली थी इजराइल के ऊपर, और इवन के बेंजामिन नेतन्याहू उस वक्त भी वजीर आजम थे, तो वो गए थे तो ओबामा नहीं मिले थे उनको। सो लग ये रहा है कि कैमला हैरिस जो है वो शायद एक डिफरेंट अप्रोच ले ऑन इजराइल इन केस वो जीतती हैं। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो
लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि जो हो रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को कहते हैं कि मैं नई जंगें शुरू नहीं करता, मैं नया जो है वो महाज नहीं खोलता, मैं टैरिफ्स के जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता हूं, तो हो सकता है वो भी इजराइल को कन्विंस करें कि इसको बंद करें, क्योंकि उनके जो बाकी रीजनल पार्टनर्स हैं वो भी तंग हो रहे हैं, और अमेरिका का अपना भी बहुत ज्यादा जो है वो खर्चा आ रहा है और वो स्ट्रेस्ड है अमेरिका। आपको पता है वो कह रहे हैं कि हमें दुनिया का पुलिसमैन नहीं बनना, हमें दुनिया से हमें वापस आके अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना है, हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, बिजनेसेस करने हैं, इंडस्ट्री री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है। सो लगता तो ये है कि डेमोक्रेट्स अगर कैमला हैरिस जीती है तो वो एक टफ लाइन ले सकती हैं इजराइल के ऊपर, और क्योंकि अभी तो सब रुके हुए हैं बिकॉज इलेक्शंस हैं, तो कोई भी इजराइल लॉबी को जो है वो नाराज नहीं करना चाहता अमेरिका के अंदर। राइट। सो अगर क्योंकि हमने देखा इन पर्टिकुलर अमन की बात तो सभी कर रहे हैं, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इफ़ यू वोट मी यू विल बी वोटिंग फॉर पीस। मिडल ईस्ट के पीस को वो कहते हैं कि मैं 24 घंटे में करवा सकता हूँ। क्या अगर ये पीस एफर्ट्स शुरू होती हैं आफ्टर द इलेक्शन तो इजराइल को रिकग्नाइज करने का प्रेशर दोबारा आ सकता है? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और मुझे लग ये रहा है कि जो इजराइल ने अभी 42,000 फलस्तीनियों को शहीद किया, मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इतना आसान होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा आगे चलें तो जो इब्राहिम अकॉर्ड प्रेसिडेंट ट्रंप ने कराया था उसके बाद खित्ते के अंदर ये एपिटाइट मौजूद है, जिसमें बड़े ताकतवर जो अरब ममालिक हैं वो ये समझते हैं कि अगर हमें अमेरिका सिक्योरिटी एश्योरेंसेस देता है, हमें फॉर एग्जाम्पल सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम देता है, जिस तरह सऊदी अरब भी कहता है कि हमें सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया जाए, हमें सिक्योरिटी एश्योरेंसेस दी जाएं, तो हम शायद जो है वो इस लाइन लेंथ पे सोच सकते हैं और इजराइल भी फलस्तीनियों को कोई कंसेशन दे, तो रेडिकल तब्दीलियां आ सकती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जितनी रेडिकल जो लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त इजराइल के अंदर है, क्या वो इसी सब कुछ मानेगी? क्योंकि एट टाइम्स जो वॉर मशीनरी होती है, जो वॉर्स होती हैं, वो आपको हेल्प आउट करती हैं इन स्टेइंग इन पावर, एंड और आपकी जो इकोनॉमी है उसको भी हेल्प आउट कर रही होती है। सो आपको बहुत सारे एंगल को देखना होता है वॉर बंद करने से पहले या नए अल्टरनेट ऑप्शंस देने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब बिल्कुल एक मिनट मेरे पास है, क्विक क्वेश्चन। पाकिस्तान के लिए आपके ओपिनियन में, कंसीडरिंग यू हैव अ गुड आई ओवर द इश्यूज, आपकी नजर में कौन बेहतर है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स? देखिए दोनों ने ताल्लुकात डाउनग्रेड किए थे। ट्रंप ने हमारी सपोर्ट बंद की थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ वैसे ताल्लुकात डाउनग्रेड कर दिए, लेकिन दोनों हमें एक स्टेबल मुल्क के तौर पे देखना चाहते हैं, हमें डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, सिक्योरिटी वाइज भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन देखेंगे यही कि हमें हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को मेंटेन करने में, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को मेंटेन करने में हमारी क्या मदद की जाती है, क्योंकि वो हमें एक लॉन्ग टर्म चीज को देखना है। बाकी दोनों जो कोई भी आए, जो हमारे ताल्लुकात हैं वो लार्जली पेंटागन एंड हैवीली डोमिनेट करते हैं एजेंडा को, लेकिन अमेरिका का पाकिस्तान की पार्लियामेंट को सपोर्ट करना, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना, इट्स ऑलवेज देयर। डॉक्टर कमर चीमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।